नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि टूटे सामान से घर में किस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, घर में बहुत लोगों के टूटा सामान होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बंद सामान जो पड़ा होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसी तरीके से टूटा फूटा सामान भी नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। अब टूटा सामान कोई सा भी हो सकता है। घर के शीशे हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, किसी भी तरीके का खिलौने हो सकते हैं, बेड हो सकता है। हर हर टूटे सामान का एक अपना एक उद्देश्य होता है आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने का। सिंबॉलिक वे में अगर हम देखें तो भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ ये बैड लक भी लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टूटा बिस्तरा। अगर आपका बिस्तरा टूटा हुआ है, बिस्तर का कोई एक कोना टूटा हुआ है, उसका कोई पाया टूटा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये आपकी मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम में डाल देगा। डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाएगी, कलेश होना शुरू हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी, अलगाव की स्थिति होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपके घर के शीशे टूटे हुए हैं। शीशे में भी खासकर अगर हम मुँह देखने वाले आईने की बात करें, आईना ऊर्जाओं के आने जाने का एक पोर्टल होता है। किसी भी तरीके की प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत शीशे के माध्यम से ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जा सकते हैं। जब ये टूटा हुआ शीशा होता है तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत तेज़ी से आपकी दुनिया में लाने के लिए आकर्षित करता है। शीशे का टूटना यानी कि सपनों का टूटना, ज़िंदगी का बिखरने का एक प्रतीक होता है। और जितना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें घर में रखोगे, लोग अक्सर एक मुँह में आ जाते हैं या टाइम नहीं मिलता, रिपेयर करा लेंगे, देखेंगे, उतना ही ज़्यादा जो उसका प्रतीकात्मक रूप बन रहा है वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टूटे गमले हैं, ये बर्बादी का संकेत होता है। घर में दीवारें में दरार है, घर में कोई हिस्सा झड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, निर्माण जो आपका घर का हुआ हुआ है, ईंट में, रोड़ी में, कंक्रीट में कहीं पे कोई अच्छा हिस्सा टूटा हुआ है या थोड़ा हिस्सा टूटा हुआ है, झड़ा हुआ है, ये भी बर्बादी का संकेत होता है, प्रतीकात्मक रूप होता है। और खाली एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, बल्कि आपकी निजी ज़िंदगी में उसका वैसा ही इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग हैं, टूटे की अगर हम बात करें, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। आजकल तो चलन भी चल गया फटी पैंटों का। ये गरीबी और दरिद्रता का संकेत होता है, सिंबलिज्म होता है। और जो भी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं वो एक्चुअल में वर्क करना शुरू कर देती हैं। टूटा फर्नीचर, टूटी बैठक, आपका ड्राइंग रूम है, फर्नीचर उसमें टूटा हुआ है, सोफ़ा फटा हुआ है, या किसी भी तरीके से कहीं पे जो टेबल है या चेयर है, चेयर का जो हैंड रेस्ट होता है जहाँ हाथ रखते हैं वो टूटा हुआ है, बैक रेस्ट टूटा हुआ है, तो अगेन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सोशल ज़िंदगी, सामाजिक लाइफ जहाँ आप लोगों से मिलते हो, वो टूट जाए, वो बर्बाद हो जाए। और रियल में ऐसा होने लगता है। अब आपके घर का फॉर एग्ज़ाम्पल मेन गेट टूटा हुआ है, या नीचे से कई दफ़ा गल जाता है, लोहे का दरवाज़ा होता है, नीचे से गल जाता है, बारिश से, पानी से, पेंट नहीं हुआ, देख रेख नहीं हुई, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके साथ वारदात हो सके। सिंबॉलिक वे में ये आपकी जो पैसे की बरकत है उसको ख़त्म कर देता है। एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि आपके दाने बिक गए हैं, और ऐसा होना भी शुरू हो जाता है। हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में एक रिप्रेजेंटेशन रखती है, उसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो सार्थक होने लगता है। अगर हम टूटे बर्तनों की बात करें, ये राहु को एक्टिव कर देता है। घर में कलेश, झगड़ा, पैसे का ना टिकना, किसी भी तरीके से आपके जीवन में जो शांति है उसका ख़त्म हो जाना, उसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोग टूटे बर्तन, क्रैक हुए बर्तन घर में शौक से रखते भी हैं, इस्तेमाल में भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये नेगेटिव एलिमेंट है। आपको इस बात को समझना होगा कि किसी भी तरीके से कोई भी टूटा सामान है उससे लोभ नहीं करना, उसको तुरंत बाहर फेंकिए, कूड़े में चाहे फेंकिए, चाहे किसी को दान दीजिए, कुछ ही कीजिए, उसका लोभ मत कीजिए। टूटे खिलौने हो गए,
ये बचपन ख़त्म कर देते हैं, बचपन बर्बाद कर देते हैं। हालांकि छोटे बच्चे खिलौने तोड़ते फोड़ते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन टूटे खिलौनों को रखो। बहुत माँ बाप इतने ढीठ होते हैं कि बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया तो उसको मार पीटते हैं और उसी खिलौने को घर में रहने देते हैं और कहते हैं हम और खिलौने नहीं ला के देंगे, तुम इस टूटे खिलौने से ही काम चलाओ। तो टूटा खिलौना नेगेटिविटी फैलाने लगता है और आपको लगता है कि हमारे बच्चा इतना डिस्टर्ब क्यों है, शायद खिलौने के टूटने से हो रहा है, वो पढ़ क्यों नहीं रहा, या उसके अंदर एक ज़्यादा उद्दंडता क्यों आ रही है। आप ये नहीं भूल जाते हैं कि जो आपने सिंबॉलिज्म क्रिएट किया, जो प्रतीकात्मक रूप क्रिएट किया, टूटा हुआ खिलौना, यानी कि बच्चा बचपन में ही टूट गया, उसके अंदर की उमंगें उम्मीदें टूट गई, बर्बाद हो गया, बिगड़ गया। तो वो चीज़ शुरुआत से शुरू हो जाती है। मैंने बचपन में, मैं अगर अपने बचपन को याद करूँ, मैं छोटी छोटी जो कार्स आती हैं मुझे बहुत शौक़ था जब मैं छोटा था, और हर दूसरे दिन चौथे दिन मैं छोटी सी कार ज़िद करके ले आता था, घर वाले ला के देते थे, फादर वगैरह सब। तो मैं खूब वो कार्स खो भी देता था, तोड़ भी देता था, और मेरे साथ के जो बच्चे होते थे चुरा के भी ले जाते थे। और ये मान लो मुझे मेरे पास गिनती नहीं होगी मैंने कितनी कार्स तोड़ी होंगी, फेंकी होंगी या टूट गई होंगी, पर कभी भी हमने घर में ऐसी टूटी कार्स वगैरह नहीं जमा करी। वो हाथ किया या तो डस्टबिन में फेंक दी तुरंत, फिर उसके बाद जो है चाहे कुछ टाइम में आई नई छोटी कार आ गई खेलने वाली, पर टूटा सामान घर में नहीं रखा, खिलौनों के रूप में भी नहीं। क्योंकि हर चीज़ सिंबलिज़म करती है, हर चीज़ एक प्रतीकात्मक उसका रूप होता है, और जब आप उसको स्थायी रूप से जगह देते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो वो सर्वाइव तो करती है, साथ में नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित करती है, और उसका जो प्रतीकात्मक सिंबलिज़म है नेगेटिव, वो भी एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में वर्क करने लगता है। अब नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों आकर्षित होती हैं? क्योंकि वो चाहती ही बर्बादी है, वो चाहती ही वीराना है, सब कुछ बिखरा हुआ हो, टूटा हुआ हो, बर्बाद हो, ये उनकी चाहत होती है। बहुत लोगों के जीवन में मैंने ये भी ऐसे घर भी देखे हैं कि जहाँ बाथरूम की सीट टूटी हुई है, सीट का कपबोर्ड का ढक्कन है वो टूटा हुआ है, उसी को यूज़ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका रूट चक्र दूषित हो जाता है इससे। आपकी जीवन में नेगेटिविटी तो आती ही आती है, बैक पेन, शरीर के निचले भाग में परेशानियां पैदा होना, क्योंकि सिंबलिज्म प्रतीकात्मक रूप, जिस जगह से आप एक्सक्रीशन करते हो और जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो वो ही टूटी हुई है, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो आपके निचले भाग को दूषित कर देती है, जिस वजह से आपको निचले भाग में परेशानियां और बढ़ जाती हैं। वैसे भी डिस्कम्फर्ट होता ही होगा टूटी सीट पर बैठने में, और उसका जो प्रतीकात्मक रूप है उसकी नेगेटिविटी तो है ही है। तो घर में किसी भी तरीके से टूटी चीज़ें ना रखें, हैं तो या तो उन्हें रिपेयर करा लें, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकती तो उससे पीछा छुड़ाएं, उसका लोभ ना करें कि पता नहीं कितना पैसा उसका मिल जाएगा, उसको दान दे दें, बाहर रख दें, घर के कोई उठा ले जाए ताकि, और नया ले आएँ सामान, पर टूटा सामान इस्तेमाल ना करें। चाहे घर में कम हो, प्लास्टिक की टूटी चेयरें लोग रख लेते हैं शौक़ से, टूटे मूढ़े रख लेते हैं, और टूटी कंघी रख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मतलब होती है, पड़ी बिराजती घड़ी का शीशा टूटा वो भी रखी हुई है, ना उसका शीशा आपने बदलवाया, या उसने कह दिया घड़ी वाले ने कि बदला नहीं जा सकता, तो भी आपने लोगों करके रखी हुई है। आपके अब जिस तरीके से ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान से राहु बिगड़ जाता है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, इसी तरह टूटे सामान से भाग्य बिगड़ जाता है, क्योंकि हर सामान का अपना प्रतीकात्मक रूप होता है, एक पहलू होता है जो आप हकीकत में उसको लागू कर देते हैं उस सामान के साथ जब आप जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। और जब आप इन टूटी चीज़ों को देखोगे ना, यकीन मानिए आपको कभी भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी। आपके घर में टूटा हुआ बेड है, फर्नीचर है, शीशा है, ग्लास है, खिलौने हैं, कुछ भी है, रोज़ उसको थोड़ी देर देखिए, आधा घंटा, आपको इतनी नेगेटिव वाइब्स आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा और आपको टूटा हुआ महसूस होगा अंदर से ही। उसी से आपको पता लग जाएगा कि कितनी नेगेटिविटी इनमें होती है। तो इसीलिए जो भी इस तरीके का टूटा सामान है उसको
हटाइए अपने घर से, थॉरोली अपने घर को देखिए, सर्च कीजिए सामान का, जहाँ कहीं भी ऐसा सामान आपको मिलता है अपने घर में उसको निकाल बाहर फेंकिए, ताकि घर में जो भी हो परफेक्ट हो, पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। और हर एक फैमिली मेम्बर को कोऑपरेट करना चाहिए इसमें, लोभ ना करें सामान का, टूटे सामान का जो रखें परफेक्ट कंडीशन में हो वही घर में रखें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आप पे कोई करता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, हर तरीके की नज़र हट जाएगी, हाई हट जाएगी, टोक हट जाएगी, काला जादू ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।